प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि लक्ष्मण लाख विरोध करते हैं भगवान राम का या सीता के निष्कासन का, लेकिन उसके बाद भी अंततः भगवान राम के आगे उनको झुक जाना पड़ता है और सीता को वन में छोड़ने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं को मिलता है। वह सीता को लेकर के वन की तरफ तो चलते हैं, लेकिन उनका मन जो है वह पीछे की ओर खींच रहा है, या वो नहीं चाहते हैं, कोई भी ऐसी युक्ति उनको नहीं मिलती है जिससे कि वो सीता को गलत ठहरा सकें। वो कहते हैं कि जो सीता 14 वर्ष तक भगवान राम के साथ साथ वन वन भटकी, अगर राम ने उनका अपहरण कर लिया तो उसमें उनकी क्या गलती थी? उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी, अपनी पवित्रता का प्रमाण भी दे दिया, उसके बाद भी हम अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण उनका परित्याग नहीं कर सकते, या उनका यह निष्कासन जो है वह गलत है। हमको जनता के संदेह का शमन करना चाहिए, उनके संदेह का निवारण करना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए, न कि सीता का निष्कासन करना चाहिए। ये इस तरह से उनका मन जो है वह अंदर ही अंदर व्याकुल है और अंदर की व्यथा से उनकी आँखें जो है वह आंसुओं से भरी हुई है, छलक रही है, या आँखें लाल लाल हो गई हैं। उनको यह लगता है कि क्या नारी की कोई मर्यादा नहीं है, नारी का कोई स्थान नहीं है, क्या वह केवल खिलौना है? वह स्वयं से यह प्रश्न करते हैं या ईश्वर से यह प्रश्न करते हैं कि हाय ईश्वर, क्या नारी केवल एक खिलौना है? माँ, बेटी, बहन, गृहलक्ष्मी, पत्नी की संज्ञा धोखा है? क्या ये सारे संबोधन उसके लिए प्रलोभन मात्र हैं, उसको धोखा देने के लिए है? आखिर नारी का स्थान हमारे समाज में, हमारे जीवन में कहाँ है, जबकि हम अपने सुविधाओं के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, या फिर साधारण जनता के कहने पर हम उसका परित्याग करते हैं? तो वह नारी जो पूजनीय है, आदरणीय है, इस समय उसका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? इस तरह की तरह तरह के बातों में उधेड़ में वह फंसे हुए हैं, और इसी बीच में जो है वह अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती है, अश्व रुक जाते हैं, और तब उनकी भी चेतना वापस होती है, या सीता तो सीमा को प्रणाम करती हैं और लक्ष्मण जो है वह रथ आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन वन की शोभा को देख करके जब सीता लक्ष्मण से कुछ कहने के लिए मुड़ती हैं, पीछे देखती हैं, तो लक्ष्मण की लाल लाल आँखें देख करके उनका मन जो है वह विह्वल हो जाता है, और वह यह प्रश्न करती हैं कि आखिर क्या कारण है कि वह लक्ष्मण जो वीर रस के प्रतीक थे, जो क्रोधी थे, जिनकी आंखें क्रोध से लाल रहती थी, वो आज बारिश की बूंदों से क्यों भरी हुई है? सीता के मन में यह विचार उठते हैं और वह लक्ष्मण से प्रश्न करती हैं। कुछ कहने को सीता ने ज्यों ही निज नयन घुमाया, लखन लाल की आँखें उसका सर चकराया। क्या हुई आज अनहोनी जो वीर विकल है मेरे, जलती थी जिसमें ज्वाला है सावन का घन घेरे। क्यों अनुपम शोभा प्रकृति की नहीं उनको लुभा रही है, क्या खोल हृदय की खिड़की उर्मिला सता रही है। या गहन सघन कानन में भ्रातावर याद आते हैं, जिनके बिना लक्ष्मण अधूरे माने जाते हैं। हे लखन लाल मुँह खोलो, मैं स्वयं धैर्य खोती हूँ, यह असमय की विह्वलता मैं समझ नहीं पाती हूँ। लख सीता की सरलता लक्ष्मण बिलख पड़े, रक्ताभ कमल से मानो मोती के बूंद झरे। हे भाभी, इस जगती में है अंतिम मिलन हमारा, एक दोष रहित अबला को अवध ने नहीं स्वीकारा। पर दशरथ कुल उत्पन्न लक्ष्मण ने यह स्वीकारा, जीत गई है मिथिला और आज अवध कुल हारा। लोकापवाद के भय से प्रभु ने परित्याग किया है, पहुँचा दूँ इस वन में मुझको आदेश मिला है।
सेवक धर्म के कारण मैं आज भी विकल विवश हूँ। असहमत होने पर भी इस उपक्रम में रत हूँ। हे भाभी, क्षमा प्रार्थी है यह देवर दास तुम्हारा, यह मेघनाथ का जीता तेरे सम्मुख है हारा। तो लक्ष्मण का मन जो है वह किसी तरह से संतुष्ट नहीं होता है। कोई भी उनको युक्ति उनको ऐसी नहीं लगती है जिससे कि सीता का निर्वासन उनको उचित लगे। इसलिए उनके अंदर की जो व्यथा है उससे उनकी आंखें जो है लाल हैं, जल से भरी हुई हैं, सजल हैं। और सीता जब कुछ कहने के लिए मुंह घुमाती हैं तो वो लक्ष्मण से यह प्रश्न करती हैं कि उनकी लाल लाल आंखें देख करके सीता के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह वह आंखें जिसमें हरदम ज्वाला जलती थी, क्रोध से लाल रहती थी, वह आज इसमें सावन की बदली क्यों घिरी हुई है, इन आँखों में आंसू क्यों है। तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए क्रोधी थे, लेकिन आज इन आँखों में जल क्यों है। तो यह प्रश्न लक्ष्मण से सीता करती हैं और लक्ष्मण यह बताते हैं कि इस दुनिया में यह हमारा और आपका अंतिम मिलन है, क्योंकि अयोध्या ने, अवध कुल ने आपको स्वीकार नहीं किया है। आपको वन में पहुंचा देने का आदेश मुझको मिला है और मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ, किंतु मैं भगवान राम का सेवक हूँ, इसलिए दास भावना से मुझको उनकी यह आज्ञा जो है वह माननी पड़ रही है। लेकिन आज जो है यह वह लक्ष्मण जिसने मेघनाथ को जीत लिया था, जिसका जीतना मुश्किल था, वह आज आपके सम्मुख हार गया है। वह आपसे हार भी मांगता है और क्षमा भी मांगता है। लेकिन सीता कहती हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं चाहूँ तो मेरे दुख से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि यह तो मेरी नियति है और मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वीरों की माता बनने वाली हूँ और इसलिए मैं स्वयं को गंगा में भी विसर्जित नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो जीना है। और उनकी यह युक्ति सुन करके लक्ष्मण को आश्चर्य भी होता है और वो दुखी भी होते हैं, लेकिन कोई वैसी युक्ति नहीं मिलती है जो अपना बचाव कर सके और वो चुप रह जाते हैं और सीता भी यह कहते कहते बेसुध हो जाती हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।